अवधेश मिश्रा के निर्देशन में पहली बार निर्देशित जुगनू फिल्म में जो मैंने किया है और जो उन्होंने करवाया है उससे मैं संतुष्ट हूँ एक कलाकार के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि ग्रुपिज्म का शिकार हो गए हैं आप। हाँ, हो गया हूँ। अवधेश जी मेरे बचपन के मित्र हैं। एक कलाकार कभी किसी का बंध के थोड़ी रहता है। अब अगर अवधेश जी ने देव को आगे बढ़ा दिया तो उसमें क्षमता तो तभी बढ़ाया। भाई अमित जी आज अभिषेक बच्चन को क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, अमित जी कितने बड़े स्टार हैं, अभिषेक जी नहीं चले। हम तो सीधा कहते हैं कि भाई मैं ग्रुपिज्म कुछ नहीं करता, न अवधेश जी करते हैं न मैं करता हूँ, और मुझे लगता है वो लोग भी नहीं करते होंगे। मैं फिल्म लाइन छोड़ दूंगा, अवधेश मिश्रा को नहीं छोड़ूंगा। तो सबको काम दो यार, सब लोग अच्छे एक्टर हैं, सब लोगों के साथ जुड़ो और सबको कोई ग्रुपिज्म में मत बांधो। कलाकार को रंगदार मत बनने दो, कलाकार को कलाकार रहने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। मैं मटरू का प्रतिद्वंदिता मटरू से ही है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत कर रहे हैं देसी भारत चैनल पर। मैं हूं धर्म दुबे और आज हमारे साथ हॉट सीट पर हैं भोजपुरी सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार रोहित सिंह मटरू। प्रणाम दुबे बाबा जी, आपको भी प्रणाम और सारे दर्शकों को मेरा चरण स्पर्श और प्रणाम। बहुत एकदम धमाका पे धमाका जो है हंसा रहे हैं लोगों को दबा के। हाँ, इस बार लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा पता नहीं एक बाढ़ सी आ गई है और इतनी फिल्में बन रही है, तो आपका भाई पे भी वो आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का और बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ इस साल। बहुत सारी फिल्में कर जी, रहे हैं बहुत आप इस साल। चलिए ठीक है, उन सारी फिल्मों के बारे में जानेंगे ही, लेकिन फिलहाल हाल ही में जो सबसे बड़ा धमाका पिछला आपने किया वो कौन सा है जिससे आप बहुत ही संतुष्ट और खुश रहे हैं? जुगनू फिल्म। अवधेश मिश्रा के निर्देशन में पहली बार निर्देशित जुगनू फिल्म में जो मैंने किया है और जो उन्होंने करवाया है उससे मैं संतुष्ट हूँ एक कलाकार के रूप में। उसमें ना मैं कॉमेडियन हूँ ना मैं मटरू हूँ, एक कलाकार हूँ जिसमें मैं दिखा हूँ। और मुझे लगता है जितने भी कैरेक्टर हैं इसमें आपका कॉमेडी रोल नहीं है? नहीं है कॉमेडी, सीरियस किरदार है। सीरियस किरदार है। और उस चीज़ को मैं कैसे बयां करूं, आप उसके ट्रेलर मार्केट में आ गया, उसको देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें कोई कॉमेडी नहीं किया, सबने अपना व्यक्तित्व निभाया है, अपना किरदार निभाया है और उस कैरेक्टर को निभाया। सबने बहुत अच्छा काम किया। कौन कौन है आपके कैरेक्टर किरदार? इस फिल्म में अवधेश जी हैं, तो देव एक्टिंग सिंह में जी भी है। हाँ, एक्टिंग भी किया है उन्होंने। निर्देशन भी किया, एक्टिंग भी किया। हाँ, निर्देशन भी किया है अवधेश जी ने और एक्टिंग भी किया है। देव सिंह जी हैं बहुत अच्छे कैरेक्टर में, मैं खुद हूँ। अनीता रावत जी हैं उस फिल्म में, विनोद मिश्रा जी हैं, बबलू खान जी हैं और एक बच्ची है प्यारी सी जो पहली बार अदिति पहली बार फिल्म में कर रही है। उसने भी इतना अच्छा काम किया है कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि सबको उसने अपने कला से और अपने अभिनय से सबको इम्प्रेस किया हुआ है। इम्प्रेस किया है जी, वहाँ क्या बात है। मटरू जी, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रुपिज्म का शिकार हो गए हैं आप। हाँ, हो गया हूँ। एक्चुअली अवधेश जी मेरे बचपन के मित्र हैं और हम लोग मतलब आप ये मानते हैं कि आप अवधेश मिश्रा एंड ग्रुप हैं? लोग मानते हैं, मैं तो सबका हूँ। एक कलाकार कभी किसी का बंध के थोड़ी रहता है और अवधेश जी ने ना कभी कभी कहा है किसी को कि आप उसके साथ मत करो, उसके साथ मत करो। मैं बहुत सारी फिल्में अब तो अवधेश जी की फिल्मों को छोड़ के किसी और को की फिल्में करने लगा हूँ कि सबको ये लगे कि भैया ऐसा नहीं। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनकी दोस्ती में हम लोग एक साथ काम कर लेते हैं, जैसे हम हैं, देव है, अवधेश जी हैं। अब ये कोइंसिडेंस कहिए यार, अपने हमारे निर्देशक महोदय होते हैं या प्रोड्यूसर महोदय होते हैं, उनकी अगर चाहत होती है कि अवधेश जी हो, देव हो, मटरू हो, तो यार ये ग्रुप नहीं है। ये हो सकता है मैं अपने आप को बहुत अच्छा कलाकार नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे सुपर हूँ, स्वघोषित सुपरस्टार हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कलाकार हूँ और अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ और मेरी ज़्यादातर काम अवधेश जी के साथ ही हो रही है, तो मैं उनका आदमी हो गया या उन्हीं के द्वारा चलने वाला एक पुतला हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो एक्टर होता है, जो भी एक्टर होता है, अभी देव से उनका कोई संबंध नहीं था। मैं बता रहा हूँ, देव को मैं पहली बार एक फिल्म किया था अंतिम तांडव, जिसमें देव का कैरेक्टर इतना छोटा था दुबे बाबा कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसमें मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते थे और देव इस बात को खुद मानेगा भी। देव ने एक फिल्म किया, उसमें अवधेश जी को दिखाया, अवधेश जी को अच्छा लगा, इसकी एक्टिंग के कायल हो गए और कहा कि जब इसमें क्षमता है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब अगर अवधेश जी ने देव को आगे बढ़ा दिया तो उसमें क्षमता तो तभी बढ़ाया।
भाई अमित जी आज अभिषेक बच्चन को क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, अमित जी कितने बड़े स्टार हैं, अभिषेक जी नहीं चले। अब अगर अवधेश जी ने देव को आगे बढ़ा दिया तो उसमें क्षमता तो तभी बढ़ाया। भाई अमित जी आज अभिषेक बच्चन को क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, अमित जी कितने बड़े स्टार हैं, अभिषेक जी नहीं चले। देखो भैया, हम तो सीधा कहते हैं कि भाई मैं ग्रुपिज्म कुछ नहीं करता, न अवधेश जी करते हैं न मैं करता हूँ, और मुझे लगता है वो लोग भी नहीं करते होंगे। लेकिन ये ठप्पा मत लगाओ यार, इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी है और इसको सब मिल के बढ़ाओ, सब मिल के काम करो, बहुत मजा आएगा, मत झगड़ो यार। बिल्कुल, तो ये किसी ग्रुप में नहीं है। हालांकि अवधेश मिश्रा सर से आप प्यार करते हैं। प्यार करता हूँ और मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ और उनको तो जीवन में छोड़ ही नहीं सकता। मैं फिल्म लाइन छोड़ दूंगा, अवधेश मिश्रा को नहीं छोड़ूंगा। वाह, क्या बात है। मठुर जी, ये बताएं कि अभी इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हास्य कलाकार का जो किरदार है, जो एक उनका प्लेटफॉर्म है, वो किस लेवल पर है? हास्य कलाकार का जो लेवल है अभी सारे, मैं अपने आप को भी उसमें करता हूँ, और जितने भी हास्य कलाकार हमारे ग्रुप में हैं, हमारे इंडस्ट्री के हैं, उनका कोई लेवल नहीं है। मतलब ये तय कोई लेवल ही नहीं है। कोई लेवल नहीं। क्या लेवल है यार? अब हमारे फिल्म में लोग इसलिए यूज करते हैं हम लोगों को, हमारे हीरो हो, हीरोइन हो, या जो भी कहानी में डिसाइड करते हैं, सब लोग अपना प्रोड्यूसर की चलती है, कोई प्रोड्यूसर की चलती है तो वो रख लेते हैं, चाहे मुझे रखें या हमारे जितने भी मित्र हैं, टाइगर साहब हों या संजय हों या लोटा हों, बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं जो साथी कलाकार हैं, जो आजकल जो ट्रेंड में भी चल रहे हैं, हाँ, कॉमेडी के लिए चल रहे हैं। ये लोग भी बेचारे क्या करेंगे, उनके पास काम आएगा तब तो करेंगे। लेकिन इस समय सब व्यस्त हैं, सब मस्त हैं, और भगवान करिए किसी की नज़र न लगे, और जितने भी कॉमेडियन हैं अभी जिस तरह से चल रहे हैं बेचारे वैसे ही चलते रहें, क्योंकि उनकी दर्द मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कॉमेडी कलाकार हूँ। तो सबको काम दो यार, सब लोग अच्छे एक्टर हैं, सब लोगों के साथ जुड़ो और सबको, कोई ग्रुपिज्म में मत बांधो, हर कोई अच्छा करता है। मतलब हास्य कलाकार कुछ भी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन काम सबको मिले। दूसरा सवाल मेरा ये होगा, नहीं, ये कुछ भी नहीं है, नहीं है। फिल्म के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की नज़र में हमारे जो इंडस्ट्री के लोग, भोजपुरी सिनेमा में हास्य कलाकार किस स्टेटस में है, ये आपसे पूछे थे तो उस नहीं, स्टेटस में तो भाई एक बात बता देता हूँ कि बिना हास्य कलाकार के वो फिल्म ही कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें हमारे कलाकारों को समझ में आ जाएगा, जो ग्रुपिज्म उनकी नज़रों में नहीं। हाँ, नहीं है। ग्रुपिज्म की जो बात करते हैं यार, नहीं होते तो आज आप उन सुपरस्टारों की बात कर रहे हैं जो आजकल ट्रेंड में हैं, जो बड़े नाम हैं, उनकी नज़रों में हास्य कलाकार कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, क्योंकि उनके साथ अगर आप चमचाई करो, उनके जी हजूरी करो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, आप कितने भी अच्छा एक्टर हो, नहीं करोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर से भी नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर कोई अड़ जाता है। जैसे एक वाक्य है, मैं बताता हूँ आपको। किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया तो बोला ये नहीं रहेगा। उसने, प्रोड्यूसर ने कहा रहने दीजिए, उसने कहा नहीं रहने देंगे, मतलब वो नहीं रहेगा, या तो फिर वो चीज़ करो। तो कभी कभी प्रोड्यूसर अड़ जाता है, तो मेरे तक बात अगर आ जाती तो मैं तो डायरेक्ट पूछता हूँ कि क्या ऐसा है, क्या आपने ऐसा कहा क्या? तो वो आदमी तो मुकर गया। फिर बाद में वो फिल्म मैंने की भी, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं की। तो वो तो कर लिया दबाव में, क्योंकि मैंने पूछ दिया था। अब वो वहाँ से भागता तो फिर फंस जाता। तो भैया, कलाकार को रंगदार मत बनने दो, कलाकार को कलाकार रहने दो। हर किसी का ठीक है, आप, मेरा अगर नाम आता है, तो प्लीज़ मत निकालो, या किसी का भी नाम आता है तो प्लीज़ मत निकालो। अगर आपको सजेस्ट करना है तो पहले ही सजेस्ट कर दो कि भैया इस कॉमेडी में अभी तक आपने किसी को किया कि नहीं, तो नहीं किया तो मेरा ये बंदा है, इसको रख लो, वो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि एक बार नाम अगर किसी का चला जाता है तो थोड़ा उस चीज़ से भावनात्मक भी जुड़ जाता है, और अमाउंट के लिए भी जुड़ जाता है, और कुछ सोचने लगता है। जैसे मैं भी सोचता हूँ, अगर मुझे कोई फिल्म मिलती है या बातें चलती है तो मैं उससे जुड़ जाता हूँ, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी जुड़ जाता हूँ। को लगता है कितना पैसा आएगा तो यहाँ जो भी है वो खर्च करने में ये होगा। तो मत करो यार, कभी किसी को, बंदे को निकालो मत, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। ग्रुपिज्म बनाओ, जो करना है करो। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कोई कलाकार ग्रुपिज्म में रहता होगा। बाकी मैं तो नहीं हूँ, बाकी का तो नहीं कह सकता धर्म। जैसा कि आपने अभी कुछ हास्य कलाकारों के नाम बताए, कैमरे पर लिए हैं, और सच में ये नाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कॉमेडी तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर जैसे जिसमें आप शामिल हैं, मनोज टाइगर साहब जो हैं शामिल हैं, संजय महानंदा जी शामिल हैं, लोटा तिवारी भी आप कह रहे हैं शामिल है, लोटा है, संजय वर्मा है, संजय वर्मा भी, हाँ, ये भी काम कर रहे हैं। ये लोग, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग बिजी हैं। आपका प्रतिद्वंदी कौन है?
मेरा प्रतिद्वंदी मैं खुद ही हूँ। खुद ही हो। हाँ, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। ऐसा तो मैं, हाँ, ये मेरा मानना है, और इसलिए मैं अपना प्रतिद्वंदी मैं खुद को ही मानता हूँ। वो हमसे बहुत आगे हो सकते हैं, मेरे से बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो मटरू करेगा वो कोई नहीं कर सकता। आपको किसी कॉमेडी अच्छी लगती है अपने अलावा? मुझे भोजपुरी में सभी की कॉमेडी अच्छी लगती है। देखिए, कॉमिक चीज़ एक है सर, वो टाइमिंग का चीज़ है, और उस टाइमिंग को जो पकड़ ले उसका सब पे मैं भी हंसता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है सबका काम, और सबने बहुत अच्छा काम किया है, और सब लोग अच्छे एक्टर हैं, सब लोग अच्छा करते हैं। लेकिन प्रतिद्वंदिता की जहाँ तक बात है, मैं मटरू का प्रतिद्वंदिता मटरू से ही है। राजनीति की यह है, कभी किसी हास्य कलाकार को हटाकर खुद सेट हो गए? नहीं, मैंने तो नहीं किया है। एक बार एक कलाकार का नाम आया और मुझे उस फिल्म में रख लिया गया था उसको हटा के, तो मैं जब पता चला मुझे, तो वो फिल्म मैंने छोड़ दी थी, नहीं किया। मैंने कहा उनको रखो नहीं, मैं किसी को और को रख लो। नाम वो बता सकते हैं उस फिल्म का? नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उस शायद जो कलाकार को निकाला गया था वो भी उस फिल्म में नहीं रहा, ना मैं रहा, कोई और आ गया था, तो ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें होती रहती है, ऐसी चीज़ें होती रहती है, ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं, ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, क्या मानते हैं आप आपको, अब खुद को स्टार, सुपरस्टार, क्या? अब जब स्वघोषित ही करना है तो सुपर से भी ऊपर स्टार। स्वघोषित? हाँ, स्वघोषित सब लोग। ताना है? ताना है, मतलब ये। अब व्यंग्य एक है। बात बताओ, आप अगर अपने आप को अपने प्यारों से ये कह के लिखवाते हो कि मैं सुपर स्टार हूँ, मैं फलां स्टार हूँ, मैं फलां स्टार हूँ, मैं फलां स्टार हूँ, तो वह स्वघोषित हो गया ना। मैं अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं ये स्टार हूँ। ये तगमा आप दर्शक को देने दो कि कौन कितना बड़ा स्टार है, और दर्शकों ने दिया है। बहुत लोगों ने, दर्शकों ने नवाजा है उस इज्जत से, और लोगों को बताया कि भाई आप ये हो। तो वो आप स्वघोषित मत करो, आप स्वघोषित ही करना है तो सुपर से भी ऊपर, ऊपर से भी ऊपर कलाकार मिलिए स्वघोषित सुपर से भी ऊपर, ऊपर से सुपर भी से ऊपर स्टार। जाते जाते बताते जाएं कि कौन कौन से धमाके हैं जो हमारे दर्शक और आपके फैंस को देखने को मिलेंगे। अभी इस साल जुगनू के साथ साथ अभी एक मैंने फिल्म किया सांवरिया, वो आने वाली है। हमारी एक फिल्म आने वाली है, इनका क्या नाम है, इनके साथ किया है, अरे हीरो हमारे यश जी हैं, यश मिश्रा जी के साथ। वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, वो फिल्म आने वाली है। तो 3-4 फिल्में इस साल अभी तक ये जनवरी में। हाँ, दूल्हा 2 आने वाली है आदर्श जैन की। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, 4-5 फिल्में हो गई है ना इस महीने में, तो थोड़ा सा। हाँ, हालांकि बहुत सारे काम। हाँ जी। दूल्हा 2, सांवरिया, जुगनू, ये सब मेरी अपकमिंग फिल्म। चलिए ठीक है, बहुत बधाई, बहुत शुभेच्छा आपको आपके आने वाले और भी बहुत ज़्यादा उज्जवल भविष्य के लिए। मटरू जी से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, इनका शो जरूर देखिए। ये आदमी हंसाता भी है, और देखिए अभी रुला भी दिया। ऐसी ऐसी बातों को ये दुबे जी कुरेदते हैं ना, कि लोग ना चाहते हुए ही बोल देते हैं। और मस्ती का दूसरा नाम दुबे जी है। अरे तो मस्ती करना है और मस्ती देखना है, मस्ती पसंद करना है, तो डायरेक्ट इनके चैनल पे आइए और देखते रहिए दुबे जी का ये शो। ओके, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।